हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कशिश ऑनलाइन क्लासेस के नए सेशन में। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1। कल भी हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 4.1, कुछ हिसाब छूट गए थे, उसको आज हम लोग पुनः जो है कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है 4.1 की जो है पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न 1 नंबर में था जो हम लोग कल हल किए हैं। आज जो प्रश्न है आपका 2 नंबर का है। 2 नंबर में 2 नंबर का कुल प्रश्न है आपका 4। इन चारों को हम लोगों को क्या करना है, आप हेडलाइन को पढ़िए। देखिए हेडलाइन में क्या बोला गया है। हेडलाइन में देखो क्या बोला गया, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब पूरा कंप्लीट हल नहीं करना है, हम लोगों को जो है समस्याओं को पढ़ना है, स्थितियों को पढ़ना है और द्विघात समीकरण के रूप में ला के क्या करना है, छोड़ देना। तो चलिए बारी बारी से हम लोग हल करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, पहला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो है ना चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। प्रश्न समझ में आया है। एक आयताकार जो है भूखंड है, भूखंड का मतलब क्या, जमीन। भू का मतलब जमीन होता है, भूमि है ना। भूखंड आयताकार है, कैसा है भाई, आयताकार। आयताकार कैसा होता है मालूम है कि नहीं, यही है क्या, आयताकार भूखंड है कि नहीं। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई चौड़ाई का पता ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको तो लंबाई और चौड़ाई मानना होगा। चलिए मानते हैं। तो देखो लंबाई चौड़ाई कैसे मानेंगे, आपको यहाँ पे बात समझना होगा। बोला गया क्षेत्र की जो लंबाई है, क्षेत्र की जो है लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक क्या है, अधिक। चौड़ाई के दुगने से एक क्या है, अधिक। क्या क्या, लंबाई है ना। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे चौड़ाई। क्या मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे बाबू, माना आयताकार भूखंड है ना। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई। चौड़ाई क्या मान लेंगे बताओ, x। मीटर में है तो मीटर मान, x मीटर। कोई दिक्कत है, चौड़ाई माने है पहले। क्यों माने चौड़ाई, क्योंकि बोला गया लंबाई जो है ना चौड़ाई का दुगना से क्या है, एक अधिक है। तो चौड़ाई मालूम रहेगा तब ना दुगना करेंगे, तब ना एक अधिक जोड़ेंगे उसमें, तब ना जाकर लंबाई निकलेगा। तब तो तथा लिखेंगे यहाँ लंबाई, तथा है ना आयताकार भूखंड की जो लंबाई होगा बाबू वो क्या होगा मालूम है, क्या बोला गया, चौड़ाई के दुगना। तो चौड़ाई का दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, चौड़ाई x है तो दुगना करेंगे तो, और एक अधिक है तो अधिक का मतलब क्या, प्लस एक। यही हमारा क्या है बाबू, लंबाई, और यही क्या है, चौड़ाई। तो आपका जब लंबाई और चौड़ाई निकल गया तो आप इजीली जो है आयत का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। यहाँ पे आप लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे बाबू, प्रश्न से। प्रश्न में क्या दिया गया है सर, दिया हुआ है सर आयताकार, क्या लिखा हुआ है, आयताकार भूखंड। क्या है ना, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यही दिया हुआ है ना। कितना दिया हुआ है, तो 528 मीटर। ये दिया हुआ प्रश्न में आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, इधर फॉर्मूला लिख देंगे, लंबाई गुना, देखो चलो यहाँ लिख देंगे लंबाई गुना सर चौड़ाई। आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। इधर आपका 528 है, क्या लिख दिए 528, लिख दिया ना जी। मीटर स्क्वायर कट जाएंगे क्योंकि इधर भी मीटर स्क्वायर आएगा, इधर भी, ये भी क्षेत्रफल है ना, इधर भी मीटर स्क्वायर आया था, उधर भी मीटर स्क्वायर, खत्म हो गया। चलो अब लंबाई आपका कितना है, तो सर लंबाई आपका है कितना है सर, लंबाई आपका 2x प्लस का 1 है सर, और चौड़ाई जो है वो कितना है सर, इधर हमारा जो चलेगा 528, 528। अब गुना करो, x को 2x से गुना करेंगे, गुना होगा ना, एक से देखो दोनों पदों में गुना होगा, दोनों पद में क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर अगर गुना में है तो ब्रैकेट के अंदर जितना भी चीजें हैं, जितना भी पद है सभी के साथ बारी 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 से गुना करें।
एक्स को करेंगे बाबू पहले गुना किससे, 2x से, तो क्या हो जाएगा बोलो, 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x किससे गुना करेंगे, +1 से, है ना, प्लस x से कम x। चलो उसको इधर ले आओ डायरेक्ट, ये प्लस में है ना, इधर आएंगे तो क्या होगा बोलो, माइनस में। बराबर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा बाबू, 0। यही हमारा द्विघात समीकरण का रूप है कि ना, द्विघात देखो तुम लोग, है कि नहीं, ये हमारा द्विघात समीकरण है। कैसे सर, अधिकतम पावर 2 है, और ये हल भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। यहीं पे इसको रोक देंगे। हम लोगों को लंबाई चौड़ाई ज्ञात नहीं करना है, बिल्कुल द्विघात समीकरण के रूप में लाके क्या करना है, छोड़ देना है, छोड़ देना। ये आपका 1 नंबर इसी प्रकार बनाना है। चलो 2 नंबर भी इसी प्रकार बनाएंगे ऐसे ही। 2 नंबर क्या है देखो, तो 2 नंबर है बाबू, देखो क्या बोला गया, अच्छे से समझो। 2 नंबर देखो तो बढ़िया समझो एकदम, है ना। दो कर्मागत का मतलब होता क्या है, लगातार, लगा, हाँ। दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना, क्या बोला गया, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, है ना, का गुणनफल कितना है, 306। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम करना होगा कि दो को जो है कर्मागत, है ना, धनात्मक पूर्णांक जो है क्या हो, क्या है, क्या है। सबसे पहले तो आपको ये ज्ञात करना होगा, 1 मिनट, देखो बात को समझो। तो धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, ये भी बात समझो, एक बात समझो, कर्मागत का मतलब जान गया, लगातार होता है। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, तो प्लस वाली संख्या, है ना, धनात्मक का मतलब होता है प्लस, है ना। और पूर्णांक का मतलब कोई पूर्णांक, कुछ भी पूर्णांक, है ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, हाँ कहते हैं, है ना? हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, हल लिखेंगे, हल। हल में हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, तो हल में लिखेंगे सर माना, क्या लिखेंगे बोलो, माना पहला पूर्णांक, क्या मान लेंगे, पहला जो है पूर्णांक वो क्या है बोलो, तो पहला पूर्णांक क्या मान लेंगे बाबू, पहला धनात्मक पूर्णांक लिखो, जो बोला गया ना, धनात्मक, धनात्मक जो है पूर्णांक, पहला जो है बाबू धनात्मक पूर्णांक वो कितना है बोलो, है ना। चलो लिखेंगे यहाँ पर से, तथा दूसरा, तथा दूसरा कर्मागत, कर्मागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, कोई बताओ, क्या होगा बताओ, एक्स होगा, x+1 होगा। क्योंकि पहला अगर धनात्मक पूर्णांक 5 है तो दूसरा क्या है बोलो, अगर पहला हम 5 माने तो दूसरा क्या मानेंगे, 6 मानना होगा, क्योंकि प्रश्न में बोला गया कर्मागत यानी लगातार, क्या बोला गया, लगातार। तो लगातार जो पूर्णांक है, पहला 5 है, दूसरा 6 होगा। अगर मान लेते पहला 10 माने हैं तो दूसरा क्या मानेंगे, लगातार का बात किया गया। ऐसे तो सभी गिनती की संख्या सभी पूर्णांक है। अगर बोलेगा 100 तो 100 भी एक क्या है, पूर्णांक है। अगर बोलेगा 15, 15 भी एक पूर्णांक है ना। एक 12 तो ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन लगातार का बात बोला गया 2 को, तो पहला जो भी आप मानोगे दूसरा क्या होना चाहिए, लगातार। अगर पहला अगर आप 100 मान रहे हो तो दूसरा क्या होगा बाबू, 100। तो सभी में देख रहे हैं कितना बढ़ रहा, बोलो एक क्या हो रहा, बढ़ रहा। हर जगह लगातार में क्या है देखो, एक क्या है, बढ़ रहा है, एक ज्यादा बढ़ रहा कि नहीं। इसलिए हमारा x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+1, क्योंकि दूसरा लगातार धनात्मक पूर्णांक में एक क्या होता है, बढ़ता है। तो x है तो x में कैसे बढ़ाएंगे, x+1 लिखेंगे। ये सब तो जुट जाता है जाति से जाति, है ना। 5 है तो 5 में एक बढ़ता है तो क्या हो जाता है, 6। अगर 8 है तो 8 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9। लेकिन ये जुटेगा ना, यहीं पे रुक जाएगा। तो पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा x है और दूसरा क्या है, x+। अब 2 को आपका जो है धनात्मक पूर्णांक निकल चुका है। अब प्रश्न में क्या बोला गया, तो प्रश्न में बोला गया बाबू कि दोनों का गुणनफल कितना है बोलो, 306। चलो दोनों को गुना कर देते हैं। प्रश्न में बोला गया क्या सर, तो प्रश्न से लिखेंगे, है ना। प्रश्न से बोला गया दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। हमारे पास 2 को धनात्मक पूर्णांक क्या है, एगो x है, दूसरा क्या है बोलो, x+1, यही दोनों है। दोनों को देखो गुना कर दिए। अब गुणनफल प्रश्न के अनुसार कितना आता है बोलो,
यही हमारे पास है, पहला धनात्मक पूर्णांक ये दूसरा, दोनों का गुना किया, गुना करने पर उत्तर कितना आ रहा, प्रश्न के अनुसार 306। चलो अब इसको गुना करो, तो x को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, फिर x को +1 से गुना करेंगे, x से कम 306 को आप इधर ले आओ, 306 प्लस में इधर आया तो क्या हो गया बाबू, माइनस, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0। यही हमारा क्या है सर, ये हमारा द्विघात समीकरण। हल नहीं करना हम लोगों को, केवल समीकरण का रूप देना है, हो गया हल। यही हमारा क्या है ना, द्विघात समीकरण का रूप है। चलिए इस प्रकार बनेंगे, है ना, स्थितियों को अच्छा से पढ़ना है। चलो ये देखो क्या बोला गया, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। चलो उनकी आयु जो है ना वर्षों में, है ना, उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात जो है यानी बाद 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है ना। क्या बोला गया प्रश्न में, रोहन की माँ जो है ना उससे 26 वर्ष क्या है, किससे बड़ी है, रोहन से 26 वर्ष क्या है ना। और बोला गया 3 वर्ष बाद जो है ना दोनों का उम्र का जो है गुणनफल वो कितना हो जाएगा, 360। 360 कब होगा, 3 वर्ष बाद। चलो बाद और पहले जब भी उम्र का सवाल आए तो सबसे पहले आप उम्र मानो वर्तमान, क्या है वर्तमान। अभी मतलब क्या है, किसी का भी उम्र पहले का बताना हो या बाद का तो उसके लिए जरूरत पड़ेगा अभी उम्र क्या है। अगर ये मालूम हम लोगों को चल जाएगा कि अभी उम्र क्या है तो हम तो बता देंगे उसका कि 50 साल बाद उसका उम्र क्या होगा, है कि नहीं, या पहले भी बता सकते हैं, है ना। चलो इसलिए जब भी उम्र वाला सवाल आवे तो हमेशा क्या मानना है ना, अभी का मानो अभी। तो सबसे पहले देखो लिखेंगे रोहन, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे बाबू, माना, क्या लिखेंगे, माना रोहन की उम्र, रोहन की वर्तमान, रोहन का रोहन की वर्तमान आयु, आयु क्या मान लेंगे बोलो, एक्स, एक्स है ना तथा रोहन की माँ, तथा जल्दी को, तथा माँ की वर्तमान आयु, तथा माँ है ना, माँ की वर्तमान आयु जो है वो कितना हो जाएगा बोलो, एक्स प्लस 26 नहीं होगा बोलो, क्यों होगा, तो बोला गया 26 वर्ष क्या है बड़ी, रोहन से 26 वर्ष बड़ा बड़ी है ना। तो रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तो जो है 26 वर्ष बड़ा उनकी माँ है, तो माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा x, दोनों का वर्तमान आयु निकल गया। चलो वर्तमान आयु निकल गया तो प्रश्न बाबू हमारा क्या है, तो सर प्रश्न जो है ना 3 साल बाद पर है, कितना पर है, 3 साल बाद पर है कि नहीं। हम लोगों को चलो 3 साल बाद दोनों का उम्र क्या होगा वो भी लिख लो, वो भी लिख लेते हैं ताकि इजीली बनाया जा सकता है, लिखेंगे सर, है ना। इसलिए इसलिए रोहन 3 साल बाद लिखेंगे, वर्ष 3 वर्ष बाबू बाद, 3 वर्ष बाद जो है रोहन की आयु, रोहन की जो है आयु वो क्या हो जाएगा बताओ, अभी क्या है बोलो, अभी x वर्ष, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष, सिंपल बात है, नहीं होगा। अभी जो है उम्र रोहन की क्या है x वर्ष, तो 3 साल बाद क्या होगा बाबू, x प्लस 3 वर्ष होगा। चलो है ना, अब लिखेंगे यहाँ पर से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बाबू किसकी, माँ, है ना, रोहन की यानी माँ की जो है आयु क्या हो जाएगा, कोई बताओ क्या हो जाएगा बताओ, तो सर हो जाएगा x प्लस का क्या हो जाएगा सर, नहीं होगा x प्लस, ये कैसे हुआ सर, तो x प्लस 26 तो ये अभी का उम्र है जी, अभी का है, 3 साल बाद यानी 3 को क्या करेंगे इसमें भी जोड़ेंगे, यहाँ पे जुड़ जाएगा ये x प्लस कितना हो जाएगा 26, 3 कितना। चलो अब तो आपका जो है बाबू 3 वर्ष बाद दोनों का उम्र मालूम हो गया, हुआ कि नहीं वहां, मालूम हो गया। चलो अब प्रश्न से आ जाओ, चलो प्रश्न से आ जाएंगे। प्रश्न में क्या बोला गया, तो सर प्रश्न में बोला गया है कि 3 वर्ष बाद जो है ना दोनों का उम्र का गुणनफल जो है वो कितना हो जाएगा 3।
चलो चलो गुना कर देते हैं। तो पहला हमारा 3 वर्ष बाद जो है रोहन की आयु कितना है, x प्लस कितना 3 वर्ष, है ना। चलो और उसकी माँ का क्या है भाई, x प्लस कितना है बाबू, x प्लस का क्या है 29 है, और ये दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा बोलो प्रश्न के अनुसार। ये प्रश्न में बोला गया 3 साल बाद दोनों का उम्रों का गुणनफल जो है, दोनों का आयु का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा, किया कि नहीं बताओ। देखो 3 साल बाद दोनों का उम्र है, और 3 साल दोनों का उम्र, 3 वर्ष बाद दोनों का उम्र का गुणनफल कितना है, गुना किए कि ना, देखो यहाँ गुना किए ना दोनों का उम्र जी, और कितना आया है प्रश्न के अनुसार 360 आना है, लिख दिए। आप गुना करो, ये तो कल भी बताए गुना करने के लिए, दो पद से दो पद का गुना है, दो पद से, चलो सबसे पहले x को करो बारी बारी से दोनों में, चलो x को x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा सर x स्क्वायर, फिर इसी x को करेंगे 29 से गुना तो हो जाएगा सर 29x, इनको दोनों से कर दिए ना गुना, अब 3 को करो, 3 को गुना करेंगे x से तो कितना हो जाएगा 3x, फिर 3 को 29 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 या कितना होता है बाबू 87 होता है 87। चलो इसको इधर ले आते एक ही बार, या फिर ले आओ एक ही बार, 360 इधर प्लस में है ना, ये छोड़ो थोड़ा बाद में लाएंगे, एक दो लाइन लंबा कर दो। चलो अब यहाँ देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, ये प्लस का 29 एक्स और 3 एक्स कितना एक्स हो जाएगा 32 एक्स हो जाएगा बाबू, और यहाँ पे क्या है बोलो सर 87 है 87। अब लाओ इधर 360 प्लस इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर कुछ ना बचा, क्या बचा 0। चलो अब हल करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस का 32 एक्स है, और ये घटेंगे है ना, घटेगा ना 360 में 87 घटेगा, घटाओ 360 में, 360 में घटाएंगे बाबू 87 कितना आएगा, 10 में 7 गया 3, 15 में 8 गया 7, यानी 273 आएगा। 200 कितना आएगा, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला क्या है बराबर, आप क्या लिख दो बताओ 0। यही हमारा बाबू द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। हम लोगों को बस द्विघात समीकरण ही बना के क्या कर देना है, छोड़ देना। कोई दिक्कत है बोलो, अगर दिक्कत है तो बताओ। 3 वर्ष बाद हम लोगों को जब भी उम्र पे सवाल रहे तो सबसे पहले अभी का उम्र मानो, यानी वर्तमान उम्र को हम लोगों को मानना है। बाकी बाद बोलेगा तो बाद निकाल लो, पहले बोलेगा तो पहले का निकाल लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम लोग हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नंबर कितना है 4, नंबर 4 देखो क्या है, देखो 4 नंबर है बाबू, यहाँ देखो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, एक रेलगाड़ी जो है ना 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात, 480 किलोमीटर दूरी को दो तरीका से तय किया जा रहा, एक चल रहा सामान चाल से, क्या चल रहा सामान चाल से, बराबर चाल से चल रहा है, तब जाके जो है ना दूरी तय करता है। और एक क्या है थोड़ा चाल को कम कर देता है, क्या कर देता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को कम कर देता है, तो फिर उसी दूरी को क्या करता है तय करता है। तो ये स्पष्ट है बाबू, समान चाल से जब चलेगा तब जल्दी पहुंचेगा, और चाल को क्या करेगा कम कर देगा, तो जब चाल को कम कर देगा तो थोड़ा क्या होगा देर होगा, क्या होगा देर होगा। इसीलिए बोला गया है ना 3 घंटे अधिक लेते हैं, क्या लेते हैं, अगर चाल को क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया जाए कम, तब समय कितना लगता है 3 घंटा अधिक, 3 घंटा ज्यादा लगता है। चलो तो सबसे पहले देखो हम लोगों को बोला गया रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए, रेलगाड़ी का चाल हमारे पास है ना, तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, जो नहीं है सबसे पहले मानो। सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे बाबू माना, क्या लिखेंगे बोलो बोलो, माना रेलगाड़ी, क्या लिखेंगे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की सामान चाल, क्या लिखेंगे सामान जो चाल है ना, माना रेलगाड़ी की सामान चाल जो हो जाएगा वो क्या मान लेंगे बोलो x किलोमीटर बाबू प्रति, तथा प्रश्न में जो है दिया गया है तथा दूरी, क्या दिया हुआ है दूरी, कितना दूरी को तय करना है बताओ, कितना दूरी तय करना है, तथा जो है दूरी है कितना बताओ 400,
80 किलोमीटर, यही दूरी तय करना है, तय करना है। रेलगाड़ी का जो चाल हमारे पास आया, सामान चाल, वो कितना आया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी जो प्रश्न में दिया गया है वो कितना है, रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी को तय कर रहा, उसी दूरी को ना तय कर रहा जी, चलो तय कर रहा। चलो दो को हमारे पास है चाल और दूरी, तो समय इजीली निकाला जा सकता है, क्या निकाला जा सकता है, समय बहुत आसानी से निकाला जा सकता है बाबू, समय है कि नहीं। कैसे निकालेंगे भाई, तो समय बराबर होता है दूरी बटा, समय बराबर दूरी बटा चाल, है ना, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है बोलो, 480, और समय कितना है बाबू, x। ये हमारा क्या आ गया सर, ये घंटा में हमारा आ गया समय, आवर में। ये क्या निकला, समय। हमारे पास चाल है बाबू और क्या है, दूरी है, तो समय निकाल लिए, समय बराबर दूरी बटा, लिख दिया ना समय। ये हमारा सामान चाल से जब रेलगाड़ी चल रहा ना, सामान चाल से, तब जाके बाबू समय क्या लग रहा, 480 बटा 1। अब देखो क्या प्रश्न बोला गया, प्रश्न बोला गया सर, यहाँ पे लिखेंगे सर चूंकि, है ना, चूंकि जो है ना, चाल को, चूंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को क्या किया जाता है बोलो, कम, है ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को कम करने पर, कम करने पर क्या निकालेंगे, समय, क्या निकालेंगे, कम करने पर बाबू समय, तो समय क्या होगा, तो दूरी तो उसको वही तय करना है, कितना, 480 किलोमीटर, दूरी तो वही तय करना है, चाहे गाड़ी को कम करे चाहे गाड़ी को तेज करे, लेकिन पहुंचना तो उसको है भाई, 480 किलोमीटर जाना ही है ना। तो 8 किलोमीटर जब चाल को कम कर देगा बाबू, तो समय क्या निकलेगा सर, दूरी बटा फिर चाल, है ना, तो दूरी तो 480 रहेगा, लेकिन चाल हमारा क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कैसे, तो हमारे पास सामान चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहा, तो चाल में घटेगा ना जी, कम करेगा तो घटेगा ना, ज्यादा करेगा तो जोड़ेंगे, है ना, और कम करेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तब तो जाके हमारे पास 2 का समय आया, ये भी आपका क्या है बाबू, घंटा। चलो हमारे पास 2 का समय आया, 2 का समय, एक हमारा सामान चाल से चल रहा था, तो हमारे पास ये समय लगा 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में, और एक चाल को कम कर देता है बाबू, तब जाके हमारा जो समय लगा ये वाला लगा। अच्छा तुम लोग आप ये बताओ कि कौन सा समय ज्यादा है, कौन समय ज्यादा है, ये कि ये, समय ज्यादा हमारा नीचे वाला है ज्यादा, ये कम है, ये क्या है, कम, ये सामान चाल से नहीं चल रहा, ये हमारा क्या है, ज्यादा है। मान लेते ये 5 घंटा है, तो ये होगा कितना घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, ये ज्यादा होगा उससे। ये 3 घंटा होगा तो इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें चाल क्या क्या, क्या किया गया, कम, चाल क्या किया गया, स्पीड को कम किया गया, तो समय इसमें तो ज्यादा लगेगा बाबू, समय ज्यादा है, ये कम है। चलो तो देखो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, आप देखो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे सर, प्रश्न से, प्रश्न, प्रश्न से क्या लिखेंगे, तो प्रश्न से लिखेंगे बाबू, समय ज्यादा लग रहा है इसमें, इसको आगे लिखो, यहाँ पे लिखेंगे सर 480 बटा क्या, 100 माइनस का क्या बाबू 8, है ना, घटाएंगे जो कम समय लग रहा, 480 बटा कितना, x, और कितना कम समय लग रहा, बोला ना यहाँ देखो, है ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो उसी दूरी को तय करने में क्या लगता है, 3 घंटा ज्यादा, तो 3 घंटा ज्यादा लगता है, इसमें ज्यादा है जी 3 घंटा, इससे ये 3 घंटा क्या लग रहा, हाँ इससे जो है 3 घंटा ज्यादा लग रहा था, इसीलिए इसमें जो है ना, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, क्या आएगा, 3, आएगा कि नहीं जी, है ना, चलो चलिए, हाँ चलिए, है ना, एक व्यक्ति बोल रहा है, क्या है नाम जी, है ना, निखिल राठौड़, ये बोर्ड में प्रश्न आया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको अच्छे से समझना। चलो बाबू अब यहाँ से इसको हम द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो कन्वर्ट करेंगे, ऊपर में हम क्या देख रहे हैं सर, तो ऊपर में देख रहे हैं बाबू यहाँ पर 480 को कॉमन कर लो, ये दोनों में क्या कर लेंगे, है ना, 480 को कॉमन कर लो, ऐसे भी बनाया जा सकता है, भिन्न का घाटा निकाल देगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन कॉमन करेंगे थोड़ा इजीली बन जाएगा, ऊपर में 480 कॉमन कर लो, चलो 480 यहाँ पे क्या कर लेते हैं सर, कॉमन, तो कॉमन कर लेंगे बाबू, तो क्या बचेगा सर, 1 बटा 1 माइनस का 8, चलो यहाँ भी 480 यहाँ से भी निकल जाएगा, तो बचे 1 बटा बराबर का क्या है बाबू 3, चलो है ना, अब यहाँ से काट सकते हैं, काट सकते हैं कि नहीं, 3 से काट दो, या 480 उधर भेज के काटेंगे, चलो चलो यहाँ से
यहाँ पे लिखेंगे सर 1/x माइनस का 8 बाबू, माइनस बाबू 1 क्या x, और इधर 3 है 3, इधर देखो 480 गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या आएगा सर, बटा में आएगा बाबू, बटा में। चलो अब यहाँ से इसको काटते हैं, 3 एकम का 3, ये 3 एकम 3, 3 छक 18 यानी 160 आ गया। कितना आ गया? चलो इधर अब हम भिन्न का घटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? भिन्न का घटा। चलो देखो नीचे में एलसीएम लेंगे x माइनस 8 और x का लेंगे ना एलसीएम। अरे भिन्न का घटा जानता है निकालने के लिए, है ना। दोनों का एलसीएम लेंगे x माइनस 8 और x। चलो दोनों का एलसीएम नहीं निकलेगा क्योंकि क्या है, दोनों अलग अलग, दोनों क्या है, अलग अलग है। दोनों अलग अलग है तो हम लोग क्या करेंगे सर गुना के रूप में लिख देंगे x माइनस 8 इंटू क्या x। ऐसा क्यों किए? तो हम लोग जानते हैं जब एलसीएम नहीं निकलता है तो क्या करते हैं बोलो, गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो यहाँ पे हम लोग गुना के रूप में लिख दिए, गुना नहीं किए। ठीक है। चलो अब देखो क्या करेंगे, भाग देते हैं। जानता है ना भिन्न का घटा बनाने, x माइनस 8 से देंगे इतना में भाग, तो x माइनस 8 क्या होगा, कट जाएगा। नहीं कटेगा, सिंपल देखो कट जाएगा। देखो कैसे भाग देंगे, देखो x माइनस 8 इंटू क्या है बोलो x, इतना में भाग ना देंगे जी, x माइनस 8 से भागा देंगे तो ये x माइनस 8 क्या हो गया, क्या बचा बोलो, x। x को पढ़ेंगे ऊपर से, x से कम का कितना x, बीच में माइनस है बाबू, बीच में माइनस है। फिर x से भाग देंगे इतना में तो क्या होगा, कौन कटेगा, x कट जाएगा, बचेगा x माइनस 8, तो ऊपर में आ जाएगा बाबू क्या, x माइनस का, इधर क्या है सर, इधर ऊपर में 1 है बाबू, इधर क्या है 160। चलो अब देखो ऊपर भी हल हो रहा, नीचे भी हल हो रहा, जगह है जी, है ना। चलो देखो कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पर ऊपर क्या होगा, तो सर ऊपर जो होगा ना, ऊपर जो होगा ये x है, ये हो जाएगा हमारा क्या बोलो माइनस x, और ये हो जाएगा प्लस का 8। नीचे में क्या है, तो नीचे में गुना होगा, फिर होगा ना, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। इधर क्या चल रहा सर, 1/100। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ऊपर में देखो ये x माइनस में x क्या है, प्लस में कट गया। अब तिर्यक गुना कर दो, चलो एक ही बार कर देते, ये बचा है एक बार लिख देते। चलो सर ऊपर बचा 8/x स्क्वायर माइनस का क्या 8x बराबर 1 क्या है 100। अब तिर्यक गुना होगा, यहाँ क्या होगा, तिर्यक गुना होगा। चलो तिर्यक गुना होगा, ये इसको 1 से गुना होगा, है ना, ये 1 से गुना होगा, यही आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8। ये 160 को इधर गुना करेंगे बाबू, है ना, तो होगा सर 1200, कितना आ जाएगा 16 8 128, वो जीरो लिख देंगे, हुआ ना गुना, 1200 हुआ कि नहीं, तिर्यक गुणा किए, तिर्यक, ये ऐसे बाबू, ये ऐसे। चलो अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर है माइनस का 8x है, ये 1280 प्लस में बा, तो इधर अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो माइनस में, इधर कुछ न बचा, क्या बचा जीरो। यही हमारा क्या है सर, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, यही पे हम लोगों को लाना था, ला दिए हम लोग। लाए कि नहीं बताओ, ये प्रश्न समझ में आया, थोड़ा बहुत जो है ना, हार्ड था लेकिन इजीली समझा जा सकता है बड़ी आसानी से। ये भिन्न का जोड़, भिन्न का घाटा आना चाहिए बढ़िया से। अगर 480 कॉमन नहीं लेते तो ये हिसाब अभी और हार्ड होता। क्या होता पता है कि ना, देखो 480 से गुना सबको करना कितना मुश्किल था, है, इसलिए अच्छा से समझना है। चलो ये सभी का जो है, इसमें 2 नंबर में कुल प्रश्न था कितना बोलो, 4 गो था, है ना। 2 नंबर में जो है बाबू 4 प्रश्न था, 4 प्रश्न, चारों प्रश्नों को हम लोग क्या किए, है ना, हल किए, जो प्रश्न में बोला गया उसको हल किए, हल किए। चलो अब हम लोगों को क्या करना है, आगे पढ़ेंगे कल। आगे कब पढ़ेंगे, आगे हम लोग जो है बाबू वो कल पढ़ेंगे। ये 4.1 आपका खत्म हुआ, 4.1 क्या हो गया, खत्म। कल हम लोग 4.2 को अच्छे ढंग से इसी प्रकार डिस्कस करेंगे। चलो यह पे क्लास को हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।